हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ बहुत अच्छे से हैं एंड आई होप आप लोग भी अच्छे से होंगे। ये रमज़ान का टाइम है और ये थर्सडे के दिन का वीडियो है। हमें अदीबा को लेके पीडियाट्रिशियन के पास जाना था बट पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं थे आज। आई थिंक उन्होंने लीव ले रखी थी। हम चले गए चौथराम के पास एक बहुत ही प्यारा सा बहुत मस्त इंडियन स्नैक्स वगैरह का शॉप है। आई थिंक वो चौथराम का ही है। तो हमने वहाँ से थोड़ी बहुत अफ्तारी के कुछ नाश्ता वगैरह ले लिया, समोसा जलेबी ये सब हमने ले लिया था। बिकॉज़ हाँ मेरा सडन प्लान बन गया कि चलते हैं, अगर डॉक्टर से नहीं मिल पाए तो चलते हैं अदीबा के लिए शॉपिंग करें। तो बिकॉज़ हस्बैंड को 2 दिन ही ऑफ मिलता है ऑफिस से और एक दिन कुछ ना कुछ घर की शॉपिंग वगैरह में गुजर जाता है, ग्रॉसरी शॉपिंग्स वगैरह में, और एक ही दिन अवेलेबल होता है जिस दिन हम थोड़ा कुछ और कर सकते हैं, कुछ ग्रोसरी से अलग कुछ कर सकते हैं। ईद से पहले भी 2-4 ही लीव मिलेगा इनको। मैंने कहा कि चलते हैं आज अदीबा के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। और हम चले गए सिटी सेंटर शारजा, और अदीबा आते के साथ यहाँ बहुत तंग कर रही थी हमें, उसे बार बार इधर उधर अपने तरीके से चलना था एक्चुअली। हम काफ़ी तंग हो रहे थे। और यहाँ पे हम गए हैं R&B बिकॉज़ ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है और अदीबा के लिए शॉपिंग करना है, तो हमने कहा कि एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थे, यहाँ पे भी अच्छे खासे ऑफ़र्स चल रहे थे। बट मेरे हस्बैंड को यहाँ का स्टफ़ पसंद नहीं आता बिकॉज़ 2 मंथ्स बैक हमने अदीबा के 50 दिरहम्स में 3 टी शर्ट्स लिए थे R&B से, प्रिंटेड टी शर्ट्स, और वो 1 वॉश में उनका सारा कलर चला गया। उन्हें इस वजह से इनके स्टफ़्स पसंद नहीं आते। और उसके बाद हम आ गए थे खादी के कलेक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड है और काफ़ी अच्छे होते हैं, बट सही में प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरा क्या है, मैं जब भी कोई भी कपड़ा वपड़ा देखती हूँ ना तो पहले प्राइस पे जाती हूँ, बहुत कंजूस टाइप की हूँ मैं। मैं सबसे पहले प्राइस देखती हूँ भाई कि प्राइस क्या है। ठीक है, अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, स्टफ़ अच्छा है, बट प्राइस भी होने चाहिए अच्छे। और मेरे हस्बैंड का है कि नहीं, अगर क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो प्राइसेस लेना बनता है उनका। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे सबसे पहले प्राइस देखने होते हैं, और खादी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, ज़्यादा होता ही है, मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है। ये सारे जो सूट्स मैं दिखा रही हूँ ना, ये सूट्स नहीं है, कंप्लीट सूट नहीं है, ये सारी कुर्तीज़ हैं। ये सारे के सारे सिर्फ कुर्तीज़ इतने प्राइसेस के। और यहाँ पे कुछ अनस्टिच्ड कलेक्शन थे, इनके प्राइसेस मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगते हैं बिकॉज़ इंडिया के प्राइसेस से अगर 2000 के लें तो ये प्रिंटेड ड्रेसेस 2500 के आ जाते हैं। बट यही है कि यहाँ पे स्टिचिंग का जो है बहुत ज़्यादा है, स्टिचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 50 दिरहम्स सबसे कम जो मैंने आज तक स्टिच करवाया वो 50 दिरहम्स यानी 1000 रुपीज़ होते हैं। अगर ये ले लो फिर स्टिच करवाने को दो, और काफ़ी अभी रश भी होता है ईद की वजह से। बहुत कोई ना भी कर देते हैं, बहुत सारे टेलर्स ना भी कर देते हैं सिलने को। ये सारा कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये इंडिया के 2000 रुपीज़ के थे, और इनका कोई 3 का सेट था, लाइक सारा कुछ ट्राउज़र, सूट एंड दुपट्टा, एंड कुछ 2 के सेट्स थे, लाइक दुपट्टा एंड कुर्ती ओनली। और उसके बाद हम आ गए थे मैकडॉनल्ड्स बिकॉज़ जलेबी और समोसे से हमारा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज़ हम रात का खाना नहीं खाते रमज़ान में, कभी भी रात का खाना हमारा नहीं हो पाता। इफ़्तार हम अच्छे से करते हैं, इवन इफ़्तार के बाद इशा की नमाज़ के बाद भी हमारा कुछ ना कुछ इफ़्तार से लेकर चलता रहता है, लाइक फ्रूट्स एंड ऑल। बट हम रात का खाना नहीं खाते, डायरेक्ट फिर सहरी होती है। रमज़ान के पूरे रमज़ान हम सिर्फ इफ़्तार और सहरी करते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का यही हाल है। हमने यहाँ पे फिर बर्गर ले लिया था, हैप्पी मील ले लिए थे हमने 2, और फिर यहाँ पे हस्बैंड वेट कर रहे थे हमारा वो मील प्रिपेयर होने के लिए। उन्होंने कहा कि काफ़ी रश होने वाला, एक काम करो तुम चली जाओ फूड कोर्ट और वहाँ पे स्पेस ढूंढ के रखना बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, कोई वहाँ रहेगा तो अच्छा है, सीट्स मिल जाएंगे। You want food? Are you hungry? और यहाँ पे काफ़ी रश था सही में, मैं जाकर पहले ही सीट रिज़र्व कर लिया था मैंने। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं सारा कुछ लेकर। इफ्तार का बस टाइम स्टार्ट होने ही वाला, अजान होने ही वाली है।
यहाँ पे हमारा इफ्तार वगैरह हो गया था, बट अदीवा का भी नहीं हुआ था। अदीवा अपने फ्रेंच फ्राइज़ और केचप के साथ बिज़ी है। सो इसके बाद हमें जाना था बेबी शॉप। असल में बेबी शॉप के जो स्टफ़्स होते हैं क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे होते हैं और मेरे हस्बैंड को वहाँ का स्टफ़ बहुत पसंद है। ऑल्दो हमने बहुत कम ही वहाँ से कभी शॉपिंग किया, मोस्टली मैं फ़र्स्ट क्राई से शॉप करती हूँ बिकॉज़ जब अदीवा छोटी थी इंडिया में मैंने फ़र्स्ट क्राई ही यूज़ किया था उसके सारे ड्रेसेस के लिए, और अब तक यहाँ पे भी वही चल रहा है। दीवा जब 1 साल की हुई थी, मतलब उसका फ़र्स्ट ईद था, तब भी हम यूएई में ही थे और यहीं से हमने फ़र्स्ट क्राई से ही शॉप किया था। सेकंड ईद पे भी फ़र्स्ट क्राई से ही शॉप हुआ और थर्ड ईद पे भी हमारा वही प्लान था। बट इस बार फ़र्स्ट क्राई के कलेक्शंस मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्राइस भी काफ़ी हाई कर दिया उन्होंने। जो मैंने अदीवा के लिए पिछले ईयर ड्रेसेस लिए थे अभी भी वही ड्रेसेस अवेलेबल हैं। सो हम आ गए यहाँ बेबी शॉप में। बेबी शॉप के प्राइजेस थोड़े हाई होते हैं बट क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे होते हैं और मेरे हस्बैंड क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे हस्बैंड को कुछ पसंद आया था। किधर? ये वाला? हाँ ठीक लग रहा, बट ये निकल जाएगा लग रहा ना। ड्रेस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे बट मुझे कुछ उतना ख़ास नहीं लगता बिकॉज़ सारे लाइट कलर्स में होते हैं। आप यहाँ पे जिस भी शॉप में जाओगे ना आपको लाइट कलर्स ही दिखेंगे बिकॉज़ यहाँ का जो वेदर है और यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है ना काफ़ी वार्म है। सो यहाँ पे न्यूट्रल कलर्स और लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। डार्क कलर्स बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही कम। और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लाइट में लेते हैं बिकॉज़ अदीवा के पास बहुत सारा वो प्रिंसेस काइंड ऑफ ड्रेसेस गाउन्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नॉर्मल ड्रेसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। कुछ छोटे भी हो गए हैं, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। सो ये सारे मुझे पार्टी वेयर्स लग रहे थे और मुझे ये सब कुछ नहीं लेना था। उसके लिए मुझे टी शर्ट्स वगैरह कुछ लेने थे बट हस्बैंड का कहना था कि नहीं ईद है तो ईद के हिसाब से ड्रेस लेते हैं, ईयर में एक अच्छा इस टाइप से ड्रेस लेते हैं। बाकी तुम्हें अगर लेना हो कुछ लाइट में तो ले लेना उसके लिए, समर्स के लिए। और मुझे ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लगा था बट हस्बैंड को नहीं पसंद आया। This one? No, this one. This one? No, two. This one? No, two. Tell me which one. This one too. These two. Abita? This one is good? हम जब भी शॉप करने जाते हैं मेनली जब हमारे गारमेंट्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह शॉपिंग होता है ना, तो हमेशा झगड़ा होना ही होना है मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो ज़्यादातर मेरे ड्रेसेस के टाइम पे बिकॉज़ मैं प्राइसेस बहुत ज़्यादा देखती हूँ और अदीवा के ड्रेसेस के टाइम पे कि वो अभी हाइट इंक्रीज़ कर रहा है ना, कुछ नॉर्मल ले लो ना, इतना हाई फाई लेने का क्या ज़रूरत है। उनका ये चीज़ नहीं होता, उनको लेना होता है जो अच्छा है वो लेंगे। तो वो दोनों ड्रेसेस वो रख लिए थे कि वो दोनों लेना है बिकॉज़ अदीवा दोनों लेना चाह रही थी। वो बच्ची उसे समझ नहीं है बट उन्हें तो समझ होना चाहिए था ना। सो उनका नहीं है, उनकी बेटी जो बोलेगी वो होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये अच्छा भी है बट कभी कभी बच्चे को रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ का कलेक्शन आप देखें बहुत प्यारा था, हेयर बैंड्स वगैरह का। बट हेयर बैंड्स एंड हेयर क्लिप्स मेरा डे टू डे ही रहता है, वहीं से लेना होता है मुझे। बाकी क्लोथ्स वगैरह मैं वहाँ से कभी नहीं लेती बट ये सारा कुछ जो होता है ना, ज्वेल्स एंड एसेसरीज़, वो सारे कुछ मेरा डे टू डे से ही होता है अदीवा के लिए। और शूज़ भी, शूज़ एंड एसेसरीज़। और यहाँ गुस्से गुस्से में हस्बैंड ने इतने सारे ड्रेसेस ले लिए बिकॉज़ मैंने वो ब्लू वाला हटा दिया कि वो नहीं लेना है। सो ठीक है। हमें अदीवा का स्ट्रॉलर भी चेंज करना है, वो काफ़ी पुराना हो गया और हमने जिस कदर उसे यूज़ किया है ना, मतलब बच्चे ज़्यादातर बैठना नहीं चाहते स्ट्रॉलर्स में और अदीवा के साथ हमने काफ़ी अच्छा मतलब यूज़ किया स्ट्रॉलर का। अदीवा काफ़ी बैठती है उसमें, सोती है,
जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसका ऐसा होता है कि वो सो कर ही घर वापस आती है। सो उस समय हमारा काफ़ी काम आया है वो स्ट्रॉलर, उसका पैसा वसूल वाला काम आया है वो। सो यहाँ पे हमें स्ट्रॉलर चेंज करना, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद हम चेंज करेंगे, बट हम यहाँ पे देख रहे थे क्या कलेक्शन और क्या प्राइसेस हैं। तो हमें ये रेड वाला और वो ग्रीन वाला पसंद आया है। यहाँ पे बहुत सारी कार सीट्स भी थे। यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप बच्चे को कार में बैठाएं विदाउट कार सीट्स। सो यहाँ पे अच्छी खासी कलेक्शन है। पहला स्ट्रॉलर भी हमारा यहीं से ही, बेबी शॉप से ही है। और अदीबा काफ़ी तंग कर रही थी बिकॉज़ वहाँ पे आगे टॉयज़ का सेक्शन था और उसका तंग करना स्टार्ट। वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग भी गई। उसके डैडी कैश काउंटर पे थे, वहाँ पे वो बिल पे कर रहे थे और ये दौड़ कर जा रही है। उसे पता है डैडी के पास जाऊँगी तो मिल ही जाएगा टॉयज़, बट आज नहीं मिला। आज नहीं मिला बिकॉज़ आज उसका ज़िद जो था वो प्लेडो के लिए था और घर पे इतना सारा प्लेडो पड़ा हुआ है। वो हर बार जा रही है कहीं पे भी शॉपिंग के लिए, वो प्लेडो ही ले रही है। सो बहुत ज़्यादा प्लेडो हो गया घर पे, सो लेना ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद हम आ गए थे कैरीफोर। यहाँ पे हमारा वो बेबी शॉप वाला जो शॉपर था ना, उसे सील किया जा रहा है अंदर जाने से पहले। सो यहाँ पे सील करने के बाद हम चले गए थे। हमें उतना कुछ लेना नहीं था, बस प्यास लग गई थी दिन भर रोज़ा रख कर। मैकडॉनल्ड्स वाले हैप्पी मील के साथ भी हमने ऑरेंज जूस ही लिया था। सो कुछ पानी वानी पीने का दिल कर रहा था, पानी ही पीने का दिल कर रहा था। पानी से बेहतर कुछ नहीं होता प्यास बुझाने के लिए। कैरीफोर में काफ़ी रश होता है, सो हम यहाँ पे सेल्फ चेकआउट काउंटर पे आ गए थे और यहाँ पे हमें अपना जो भी सामान है वो खुद पंच करना होता है और प्राइसेस वगैरह पे करने होते हैं, बिल्स पे करने होते हैं। वहाँ पे शॉपर्स वगैरह रखे रहते हैं, आप अपना उसमें सामान डालो, रिसीट लो और रिसीट को वहाँ पे गेट पे टैप करो और फिर गेट खुल जाता है और आप चले जाओ बाहर। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके पास थोड़े बहुत सामान है ना तो उतना लंबा लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अदीबा सो गई थी और हम अपने घर के लिए वापस निकल गए हैं। सो आज तो अदीबा का सारा शॉपिंग हो गया, थोड़े बहुत चीज़ें रह गई लाइक शूज़ एंड ऑल। सो वो हम कभी और बाद में जाकर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह मैं खुद की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ उसमें, और खादी और यहाँ के प्राइसेस में कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी। सो बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।